हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। कल हमारी करंट अफेयर क्लास नहीं बन पाई, यानी कि कल की जो हमारा कंटेंट था वो नहीं बन पाया था। यानी कि फर्स्ट का हो गया करंट अफेयर, सेकंड का हो गया, थर्ड का नहीं हुआ, लेकिन आज हम फोर्थ का करते हैं। ठीक है ना। 4 जुलाई के कितने भी आपके जो हैं वो हम आपको पूरा करंट अफेयर का डिटेल बताते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो छात्र नए हैं चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें। और आपके लिए ये है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, यानी कि डेली करंट अफेयर्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कैसे मिलेगी? पीडीएफ को पाने के लिए आपको क्या करना है, पहले टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना है। टेलीग्राम चैनल में जाके आपको सिर्फ लिखना है सरकारी मैथ्स क्लासेस। क्या लिखना है? सरकारी मैथ्स क्लासेस करंट अफेयर पीडीएफ। करंट अफेयर पीडीएफ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, यानी 1 जुलाई से जितनी भी आपकी क्लासेस हो रहे हैं सबकी पीडीएफ आपको लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, तो जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि उनको क्लासेस लगातार की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? इसके बारे में देखिए कौन सा हो जाएगा। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है, इसका बताइए क्या हो जाएगा। देखो इसका कौन सा सही हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जैसे 30 जून को क्या मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे यानी कि विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है 30 जून को। 1 जुलाई को मैंने आपको कौन सा बताया था? 1 जुलाई को आपको बताया गया था, 1 जुलाई को आपको मनाया जाता है जीएसटी दिवस। कौन सा दिवस? जीएसटी दिवस बताया गया था। और 2 जुलाई को कौन सा मनाया जाता है? यूएफओ दिवस। यूएफओ दिवस। और 2 जुलाई को ही आपको कौन सा मनाया जाता है? विश्व खेल पुरस्कार दिवस भी आपका 2 जुलाई को ही मनाया जाता है। यानी कि व्हेन इज़ द वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे कौन सा मनाया जाता है? 2 जुलाई को ही मनाया जाता है। इसमें इसका आप सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2 जुलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 जुलाई को, 3 जुलाई कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, यानी कोई भी ऐसा दिवस नहीं है जो आपको 3 जुलाई को भी मनाया जाता हो, लेकिन इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले का आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, यानी कि इसका डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं आपको। इसका डिस्क्रिप्शन में ये दिया गया है, विश्व खेल पर्यावरण दिवस, विश्व खेल पत्रकार दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम को स्वीकार करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। खेल पत्रकार दुनिया के लाखों लोगों को विभिन्न खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया? गेल मतलब क्या होता है? गेल का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए गेल होता क्या है। गेल का मतलब है गैस। जी मतलब क्या होता है? गैस। जी मतलब क्या होता है? गैस। ए मतलब क्या होता है? अथॉरिटी। ए मतलब क्या होता है? अथॉरिटी। आई मतलब क्या होता है? इंडिया। आई मतलब क्या होता है? इंडिया। एल मतलब क्या होता है? लिमिटेड, यानी कि एल लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, LIMITED यानी कि लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ कितना? गैस अथॉरिटी ऑफ क्या हो जाएगा? गैस अथॉरिटी इंडिया ऑफ लिमिटेड आपका ये हो जाएगा, ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है, हाल ही में किस गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया, इसके बारे में आप बताइए। इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सभी लोग इसको कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। दूसरे का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरे का आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, संदीप कुमार गुप्ता। तो दूसरे का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? संदीप कुमार गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, अब संदीप कुमार गुप्ता इसके पहले क्या थे? इसके पहले क्या नाम है? ये चेयरमैन थे। किसके चेयरमैन थे? ये आपको पता होना चाहिए। ये किसके चेयरमैन थे इसके पहले? बताइए ये किसके पहले, इसके पहले क्या नाम है? ये इसके चेयरमैन के रूप में इसके पहले क्या नाम है? वो क्या था? यानी कि आपसे बोला गया हाल ही में लिमिटेड के
किसे गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया? और संदीप कुमार गुप्ता जी। संदीप कुमार गुप्ता जी, इसके पहले मैं आपको बताता हूँ, संदीप कुमार गुप्ता जी इसके पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में वित्त निदेशक यानी कि संदीप कुमार गुप्ता जी थे। यानी इसके पहले वो क्या थे? वित्त निदेशक थे। कौन? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वित्त निदेशक भी थे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इसका आपसे ये पूछा जाता है, इसका आपके ये भी पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि गेल का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेगा। गेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है कहाँ पे? आपका ये नई दिल्ली में है, यानी कि गेल का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा गेल की स्थापना दिवस कब है? स्थापना दिवस कब है? 1984 यानी कि 1984 इसकी स्थापना दिवस है, यानी इस्टेब्लिश डे कितना हो जाएगा? यानी कि 1984 आपका ये है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग DAD के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये आपको बताना है। भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग DAD के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये आपको बताना है। इसका बताइए क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट कर बताइए। तीसरे का सभी लोग कमेंट करके बताइए, तीसरे का कौन सा हो जाएगा? तीसरे का आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम आपको बता देते हैं। भारतीय थल सेना की भूमिका आधारित दल की सीमा यानी कि भूमि पर आधारित है, यानी कि सेना की भूमि आधारित दल की सीमा है। यह भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। ये भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। कौन सा? इंडियन आर्मी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है, यानी कि इंडियन आर्मी। ठीक है, इनकी कमान कौन संभालता है और इनका क्या नाम है? इनके प्रधान कौन होता है? अगर आपसे पूछ लेता है कि थल सेना का प्रधान कौन होता है, तो थल सेना का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, प्रधान अगर आपसे बोला जाएगा तो आपका पता होना चाहिए कि ये राष्ट्रपति होता है। और ये इसकी कमान कौन संभालता है? इसकी कमान कौन संभालता है? थल सेना अध्यक्ष, यानी इसकी कमान संभालता है। ठीक है, अगर आपसे प्रधान की बात की जाती है तो इसकी प्रधान की अगर बात की जाती है तो प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। और अगर आपसे ये पूछ लेता है इसकी कमान कौन संभालता है? इसकी कमान क्या नाम है? थल सेना अध्यक्ष जी संभालते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लेता है इसकी स्थापना दिवस कब होती है थल सेना की? थल सेना की स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1895 यानी कि 1895 आपका होता है। यानी कि थल सेना का क्या नाम स्थापना दिवस कब है? 1 अप्रैल 1895 है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में ही है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली है। अगर आपसे ये पूछ लेता है इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य क्या होता है? सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ। सभी लोग लिखते चलेगा साथ साथ। अगर आपसे बोल देता है इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक, अगर आपसे बोल देता है इसका आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि स्वपूर्व सेवा, इसको बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखो तो स्वपूर्व सेवा होता है। अगर आपसे बोल देता है इसका रंग कैसा है? इसका रंग कैसा? अगर इसके रंग के बारे में अगर आपसे बोल दिया तो इसका रंग कैसा है? सुनहरा, लाल और काला। आप लोग लिख लीजिएगा, सुनहरा, लाल और काला। अगर आपसे बोल देता है इसकी वर्षगांठ कब मनाई जाती है? इसकी वर्षगांठ कब मनाई जाती है? इसकी वर्षगांठ क्या नाम है? 15 अगस्त को मनाई जाती है। इसकी वर्षगांठ कब मनाई जाती है? 15 अगस्त को क्या नाम है? मनाई जाती है। अगर आपसे ये बोल देता है कि थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो थल सेना अध्यक्ष आप लिख देंगे जनरल मनोज पांडे जी हैं। जनरल मनोज पांडे जी हैं। ठीक, अगर आपसे बोल देता है कि उप सेना प्रमुख कौन है? उप सेना का प्रमुख कौन है? तो यानी कि अगर आपसे बोल देता है, अगर उप सेना प्रमुख की बात कर दिया तो लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र जी हैं। कौन है? शरद चंद्र जी हैं।
अगर आपसे बोल देता है इनके क्या नाम है, उप सेना प्रमुख कौन है, शरद चंद्र जी हैं। ठीक है, अगर आपसे बोल देता है इसका ध्वज क्या है, तो ध्वज आपको पता है थल सेना का क्या नाम, ध्वज क्या है, तिरंगा है। ठीक है, अगर आपसे बोल देता है कि इसका ध्वज क्या है, तो तिरंगा है। तो इससे आपके कई क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो सभी लोग क्या नाम है साथ साथ नोट डाउन जरूर करते चलिएगा, नहीं आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है ये देख लीजिए। नई दिल्ली में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग DAD के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन हुआ। भारतीय सेना और DAD के वरिष्ठ कमांडरों ने एक दिवसीय बैठक में भाग लिया, जिसकी सह अध्यक्षता वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ BSOAS लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू और रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA श्री रजनीश कुमार ने की। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना स्कीम का शुभारंभ किया, इसको आपको बताना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा स्कीम का शुभारंभ किया है, इसको बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर आप बताइए कौन सा हो जाएगा चौथे का। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। और कर्नाटक के बारे में हम आपको बताते हैं। कर्नाटक जैसे आपसे बोला गया क्या इसकी स्कीम थी, इसकी स्कीम के बारे में हम आपको बताते हैं। कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा स्कीम जो थी का शुभारंभ किया। काशी यात्रा परियोजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये नगद सहायता प्रदान करती है। यानी कि जो भी क्या नाम है काशी जाता है, यानी कि काशी यात्रा जाता है, और यानी कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ जो मंदिर जाता है, तीर्थ यात्रा करता है, उसे 30,000 यात्रियों को उन्होंने कितना दिया था, 5,000 रुपये दिया था। यानी कि 30,000 लोग जितने भी आए थे उनको क्या नाम है 5,000 रुपये का योगदान दिए थे। ठीक है, अब इसके बारे में अब आपको ये पता होना चाहिए काशी है कहाँ, यानी कि काशी विश्वनाथ यानी वाराणसी है कहाँ, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, लखनऊ है, ये भी आपको बताना चाहिए। और अगर आपसे बोल देता है सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सबसे बड़ा शहर कौन सा होता है, सबसे बड़ा शहर है इसका कौन सा है, कानपुर है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा शहर की बात कर देता है तो कानपुर। अगर आपसे क्या नाम है मुख्यमंत्री की बात कर देता तो आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर आपसे बोल देता है कि अगर इसके राज्यपाल कौन है, तो इसके राज्यपाल कौन है, इसके राज्यपाल क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, अगर राज्यपाल की बात करता है तो कौन है, आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगर आपसे बोल देता है हाई कोर्ट कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो हाई कोर्ट कहाँ है, प्रयागराज में है। अगर आपसे बोल देता उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो 75 ज़िले हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी। ठीक है, इसी तरीके से आप भी पढ़ने का खुद से जब प्रयास करो तो सारी चीज़ें जैसे उत्तर प्रदेश आ गए, उत्तर प्रदेश की जो भी संपूर्ण जानकारी होती है वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हो राष्ट्रीय पुष्प क्या है, और आपसे ये पूछ ले राष्ट्रीय ध्वज क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये सब आप इसको राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, सभी चीज़ आप लिख सकते हो और सभी चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ये आपको बताना है। सेबी ने कितने इसमें आपसे पूछा जा रहा है, इसका बताइए। हाल ही में सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है, तो यानी क्या है कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है, ये 7 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो सेबी का अगर आपसे पूछ लेता है सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सेबी का फुल फॉर्म एस मतलब क्या होता है, एस मतलब होता है सिक्योरिटीज़ होता है, और ई मतलब क्या होता है एक्सचेंज, ई मतलब क्या होता है एक्सचेंज, ई मतलब क्या होता है एक्सचेंज, बी मतलब क्या होता है बोर्ड, बी मतलब होता है बोर्ड, आई मतलब क्या होता है इंडिया, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपका हो जाएगा। तो अगर आपसे बोल देता है सेबी का क्या नाम है, फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लेता है तो यही आपका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके डिटेल के बारे में देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन का जो डिटेल है,
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने 2015 के डार्क फाइबर मामले में भारी जुर्माना लगाया है, जिसमें कुछ दलालों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और का फ़ायदा उठाते हुए अपनी कोलोकेशन सुविधाओं के लिए तेज़ी से कनेक्टिविटी प्राप्त की। बाजार नियामक ने NSE पर 7 करोड़ रुपए और पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चित्रा रामकृष्ण में 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो जब भी अगर आपसे बोल देता है तो इसका सही आंसर क्या नाम है। अगर आपसे पूछता है कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है तो 7 करोड़ का क्या नाम है, जुर्माना लगाया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 प्रदान किया है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 प्रदान किया है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि नितिन गडकरी जी हैं। नितिन गडकरी जी हैं, यानी इसका सही आंसर कौन हो जाएगा। तो छठे का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका डिटेल हम आपको बताते हैं। डिटेल इसका ये है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किए। नई दिल्ली में राजमार्ग निर्माण और सड़क संपत्तियों के रखरखाव में लगे हितधारकों और कंपनियों को पुरस्कार दिए गए। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक के लास्ट माइल कैश कलेक्शन को डिजिटाइज करने के लिए किस बैंक के लिए साथ साझेदारी की, ये आपको बताना है। डिजिटाइज करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की, इसको आपको बताना है। ठीक, इसका बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा होता है, एक्सिस बैंक का इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि इसका स्थापना दिवस कब है। अगर आपसे ये पूछ लेता है तो इसका स्थापना दिवस कब है, 1993 में। अगर जब आपसे ये पूछा जाए तो एक चीज़ ये भी आपसे पूछ लेता है, स्थापना दिवस के नाम एक्सिस बैंक नहीं रखा गया, उस समय क्या नाम है, एक्सिस बैंक नहीं रखा गया था। स्थापना दिवस के समय रखा गया था, यानी कि UTI नाम रखा गया था, UTI, यानी इसका पहला पूर्व नाम क्या था, UTI। एक्सिस बैंक का पहला पूर्व नाम क्या था, UTI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिट ट्रस्ट इंडिया, यानी कि यूनिट ट्रस्ट इंडिया, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसका डिटेल देख लीजिए। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत के टीयर सेकंड और शहरों और अर्ध शहरी इलाकों को कैश कलेक्शन सिस्टम को डिजिटाइज करने के लिए भारत के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। मुख्य वित्त अधिकारी और प्रमुख संस्थागत व्यवसाय एयरटेल पेमेंट बैंक, गौरव सेठ समूह कार्यकारी और प्रमुख भारतीय बैंक एक्सिस के बैंक कौन है, मुनीश शारदा जी हैं। ठीक है, अगर आपसे बोलता है प्रमुख भारत बैंकिंग एक्सिस के अधिकारी कौन है, मुनीश शारदा जी हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन मतलब फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ये आपको बताना है। बताइए इसका कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए कौन से फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फिलीपींस क्या नाम है, जूनियर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लिया है, फिलीपींस देश के लिए क्या नाम है, फिलीपींस देश में राष्ट्रपति का शपथ लिया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में नेक्स्ट चलते हैं।
अगर आपसे बोल देता फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो फिलीपींस की राजधानी आप लिख सकते हो क्या होता है, इसका राजधानी जो होता है मनीला होता है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी जो होती है वो क्या होता है, मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। अगर आपसे ये पूछ लेता है इसकी राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो फिलिमिनो है। इसकी फिलिमिनो है, फिलिमिनो। अगर आपसे बोल देता है इसकी राजभाषा क्या है, फिलिमिनो। और अगर आपसे बोलते फिलिमिनो और अंग्रेजी है, दोनों है, फिलिमिनो और अंग्रेजी है। अगर आपसे बोल देता है राष्ट्रीय भाषा, तो राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, सिर्फ फिलिमिनो है बस। अगर आपसे सिर्फ राष्ट्रीय भाषा बोल देता है तो फिलिमिनो है। अगर आपसे ये बोल देता है इसकी स्थापना दिवस कब है, तो 14 अप्रैल 1565। अगर आपसे बोल देता है स्थापना दिवस कब है, तो 14 अप्रैल 1565। अगर आपसे ये बोल देता है इसका मुद्रा क्या है, तो इसका मुद्रा क्या है, पेसो। इसका मुद्रा क्या है, पेसो। चिन्ह कैसे रहता है, ऐसे पी बना के इसके ऊपर ऐसे ऐसे लाइन से रहती है। तो पेसो का आपका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 9वें नंबर की तरफ। पहले इसका देख लेते हैं 8वें का। दिवंगत नेता फर्डिनेंड मार्कस के बेटे फर्डिनेंड मार्कस जूनियर के गुरुवार को मनीला के नेशनल म्यूजियम में फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। मार्कस जूनियर ने रोड्रिगो दुतेर्ते के स्थान लिया। मतलब इसके पहले कौन थे, रोड्रिगो दुतेर्ते इसके पहले थे, यानी कि राष्ट्रपति। उनकी जगह क्या नाम है, इन्होंने लिया है। फर्डिनेंड मार्कोस जी इनकी जगह लिए हैं, जिन्होंने अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा किया। फिलीपींस संविधान का राष्ट्रपति कार्यकाल 6 साल का होता है। अगर आपसे ये पूछता है कि वहाँ का क्या नाम है, कार्यकाल कितने साल का होता है, तो आप इसको बता दोगे 6 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है फिलीपींस में, 6 साल का होता है। अगर आपसे बोल देता है भारत का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो आप बता दोगे 5 साल का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 9वें नंबर की तरफ। हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता वरिंदर सिंह का निधन हो गया था। वो किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। ये कौन से खेल से संबंधित है, ये आपके हॉकी से संबंधित है, हॉकी से। ठीक है, ये आपका, अगर आपसे बोल देता है वरिंदर सिंह किससे संबंधित, किस खेल से संबंधित है, यानी कि ये आपके हॉकी से संबंधित है। ओलंपिक पदक विजेता जो वरिंदर सिंह थे। ठीक है, इसका डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। इसका डिटेल होता है, यानी कि भारतीय हॉकी के दिग्गज और 1975 में स्वर्ण पदक जीतने वाले। ये कौन सा पदक जीते थे अगर आपसे पूछ लेता है, तो आप ये भी बता दोगे कि ये स्वर्ण पदक विजेता हैं। ठीक है, कब, 1975 में स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप टीम के सदस्य वरिंदर सिंह जी का निधन हो गया। 75 वर्ष के थे वरिंदर सिंह जी। 1975 में कोलालमपुरम में पुरुष हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता होने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले टीम और एम्स्टर्डम में 1973 विश्व कप में रजत पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। यानी कि इन्होंने ने स्वर्ण पदक भी जिताया है, कांस्य पदक भी जिताया है और रजत पदक भी जिताया है। यानी कि अगर इसीलिए क्या नाम है, ये फेमस है वरिंदर सिंह जी। यानी कि स्वर्ण पदक भी जिताया है और 1975 में स्वर्ण पदक, 1972 में क्या नाम है, कांस्य पदक और 1973 में रजत पदक दिलाया। यानी कि 3 पदक उन्होंने जिताया है। ठीक है, दिलाया भारत को। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट। हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यक्रम कितने महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया, ये आपको बताना है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वेणुगोपाल का, जैसे ये आपका दिया गया है अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, यह लीजिए आपका 5 वर्षों तक रहे। यानी कब से रहे, 2017 से। यानी कि 2017 कब से, 30 जून 2017 से रह रहे हैं। यानी कि कितने साल तक इन्होंने पूरा क्या नाम है कार्यकाल किया। उसके बाद इनको क्या नाम है ये मिल रहा है, तो इन्होंने क्या नाम है 3 महीने, इसमें क्या नाम है, इनको 5 साल पूरा होने के बाद, यानी कि 5 साल पूरा होने के बाद इन्हें कार्यकाल कितने महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया, 3 महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया।
इनका कार्यकाल जो है वो 3 महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया है। कब से इनका कार्यकाल शुरू हुआ था, यानी कि 30 जून 2017 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ। ये कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये आपके कितने नंबर वाले हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल ये आपके 15वें नंबर के हैं। अगर आपसे ये बोल देता है कितने नंबर का अटॉर्नी जनरल हैं, यानी कि 15वें नंबर के वेणुगोपाल जी हैं। ठीक है। अगर आपसे ये बोल देता है कि वेणुगोपाल जी, अब मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में और कुछ डिस्क्रिप्शन। वेणुगोपाल जी संविधान के जाने माने विशेषज्ञ भी हैं, यानी कि संवैधानिक विशेषज्ञ भी हैं जाने माने। वेणुगोपाल जी जाने माने संवैधानिक विशेषज्ञ भी हैं। और ये इनको क्या नाम है, पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार कौन कौन सा मिला है इनको बता देता हूँ। इनको पुरस्कार कौन सा मिला है, इनको पुरस्कार मिला हुआ है पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिला। पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी दोनों मिला, यानी कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिला है। ठीक है। इससे पहले और भी इनका क्या कहा, किसमें इनका कार्यकाल रहा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा और जानकारी इसके देख लीजिए। इन्होंने क्या नाम है 1977 और 1979 से 1979 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार में उन्होंने सॉलिसिटर यानी कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में रह चुके हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर के जनरल के रूप में रह चुके हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इनका के वेणुगोपाल जी का बहुत कार्यकाल, बहुत मतलब अच्छा योगदान रहा, यानी कि हमारे भारत देश में, यानी कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। इनको बहुत अच्छे उसमें से क्या नाम है इन्होंने किया है। ठीक है। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर 3 महीने के लिए बने रहने को लेकर सहमत हो गए, यानी कि 3 महीने तक वह और रहेंगे। बुधवार को यह जानकारी दी, सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी कि उनका मौजूद कार्यकाल 30 जून को समाप्त होना था, यानी कि 30 जून 2017 से मैंने आपको बताया था 30 जून 2017 से शुरू हुआ था, 30 जून 2022 तक इनका लास्ट कार्यकाल था। लेकिन इन्होंने 3 महीने के लिए क्या नाम है उस पद पर कार्य करने के लिए सहमति दर्ज दिखाया कि वो 3 महीने तक और अपने इस पर क्या नाम है इस पर काम करते रहेंगे। ठीक है। तो ये रहे आज के आपके टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। टॉप 10 जितने भी क्वेश्चन होते हैं टॉप 10 मैं आपको 10 क्वेश्चन करा दिया। तो सभी लोग इसके डिटेल को एक बार और पढ़िएगा। जिसको क्या नाम है इसकी PDF चाहिए, PDF उसको मिल जाएगी। PDF कहाँ से मिलेगी, आपको टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना है। टेलीग्राम चैनल में जाके आपको लिखना है सरकारी मैथ्स क्लासेस करंट अफेयर PDF लिखना है। आपको क्या नाम है करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी। ठीक है। तो रेगुलर आपको PDF मिल रही है, तो सभी लोग PDF को साथ साथ अपना लिखते भी जाइए, नोट डाउन भी करते जाइए और नोट्स भी बराबर बनाते चलिए। ठीक है। और साथ साथ रिवीजन जरूर करिए। करंट अफेयर आपके विषय बहुत अच्छा है, यानी कि करंट अफेयर आपके एग्जाम में बहुत सारे ज़्यादा हर वैकेंसी में पूछा जाता है, यानी कि जैसे सुपर टेट, और अगर आपसे पूछा जाता है यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, पेट का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें भी सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। तो सभी लोग करंट अफेयर क्लास रेगुलर लेते चले और इनकी PDF को साथ साथ पढ़ते चलें। ठीक है। और नोट्स जरूर बनाते चलें। क्लास कैसे लेगी सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।